आते कि नहीं आते? घर से कोई बाहर चला जाए तो बुरे ख्याल अपने आप आते हैं, सोचना नहीं पड़ता, पता नहीं क्या कहीं बड़े लेट हो गए, आए नहीं, क्या कारण है, अभी तक नहीं आए, कुछ हो तो नहीं गया। इसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि नहीं वो राजा बन गए होंगे या 2 घंटे बाद आएंगे, बिल्कुल सुरस्त होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि शरीर में नेगेटिव एनर्जी पहले से विद्यमान है, तो मन लगता नहीं प्रभु करे का। तो मन लगाने का उपाय बता रहे हैं, आप सब लोग भी सुनिए। जिसका मन भगवान की पूजा में लगता नहीं है, तो सुखदेव जी महाराज मन लगाने का तरीका बता रहे हैं। वो तरीका क्या है? तो बड़ा सुंदर तरीका बताया है। पहला बोले जिताशनो, भागवत कह रही है। अब चक्कर क्या, हम पढ़ते ही नहीं, उन सब चीजों को, उन पर मनन नहीं करते, उन पर चिंतन नहीं करते हैं, इसीलिए भटकते रहते हैं। मन को लगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, जो शास्त्र कह रहे हैं सिर्फ उस पर चलना प्रारंभ कर दो। कि जितासनो पहला उपाय। बोले एक आसन पर बैठकर भगवान की पूजा, सेवा, कथा, एक आसन पर बैठकर सुनने लगो, करने लगो, मन आपका अपने आप स्थिर हो जाएगा। जो आसन आपको अच्छा लगे, एक आसन पर बैठकर भगवान की पूजा करो, एक आसन पर बैठकर भगवान की कथा सुनो, देखो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। तभी मन लगता है जब आसन आपका सिद्ध हो जाएगा। हाँ, जब हम लोग कथा कहने लगते हैं, कथा कहना प्रारंभ करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले कराया आसन यही जाता है। गुरुकुलों में बच्चों को सबसे पहले आसन सिद्धि कराई जाती है। जिस समय सुबह संध्या उपासना इत्यादि करते हैं तो सबसे पहले आसन सिद्धि कराया जाता है। एक आसन पर बैठकर 1 घंटे माला जाप करना, फिर इसके बाद समय और बढ़ता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें अभ्यास हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ बैठे हैं। जितनी देर बैठे एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, क्योंकि आसन सिद्ध हो जाता है। और जब आसन सिद्ध हो जाता है तो मन भटकता नहीं है, मन एकाग्र हो जाता है। जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, मन सिर्फ उसी तरफ रहेगा, कहीं नहीं भटकेगा। पहला उपाय बताया। दूसरा, जित श्वास हो, अपनी श्वास को जीतो, क्योंकि भगवान के पास उम्र का नहीं, श्वास का हिसाब है। क्योंकि श्वास श्वास से कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास को आवन होए न। वहां सांसों का हिसाब है, इसलिए जो लोग ज्यादा सांसें लेते हैं तो समझ लो उनकी आयु बहुत कम होती है। देखा है श्वान को, श्वान श्वास बहुत जल्दी जल्दी लेता है, इसलिए उसकी अवस्था बड़ी कम होती है। और जो मनुष्य श्वास जल्दी जल्दी लेने लगता है तो समझ लो उसकी अवस्था कम है। जिस समय हमें क्रोध आता है उस समय हमारी श्वास तेज हो जाती है। जिस समय वासना में व्यक्ति होता है उस समय उसकी श्वास तेज हो जाती है। इसलिए जो नियम संयम से रहते हैं उनकी अवस्था स्वतः बढ़ जाती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करना है? बोले दूसरी बात बताई कि जित श्वास हो, प्राणायाम करना चाहिए। हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। बाहर की ये सुंदरता किससे आ जाती है? बोले लाइट बाय लगा लो, लक्ष्य लगा लो, बढ़िया बढ़िया क्रीमें लगा लो, निबिया लगा लो, उससे ये बाहर की सुंदरता तो आ जाएगी। लेकिन अगर अंदर से सुंदर बनना चाहते हो तो प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से आपकी जो अंदर की गंदगी है वो साफ हो जाएगी, मन आपका शुद्ध हो जाएगा। दूसरा उपाय बताया। और तीसरा, जित संगो, बोले तीसरी चीज है अपने संग को जीतो। गलत संगत में मत बैठो, क्योंकि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। जैसे लोहा लगे जहाज पर तो पानी पर उतरा। लोहे की इतनी बड़ी कील आप पानी में डाल दीजिए, डूब जाती है। लेकिन देखो संग का असर, वही लोहा जब जहाज पर चढ़ा दिया जाता है तो उसके संयोग से आकर, उसके संग को पाकर वो भी पानी पर तैरने लगता है। ये संगत का असर है। संगत सदैव अच्छी करो। अच्छी संगत करोगे तो जैसी होगी संगत वैसी आएगी आप पर रंगत। अच्छी संगत करो। संगत आपकी जितनी अच्छी उतने अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। और चौथी बात, जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को।
ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर विजय प्राप्त करनी है। आखिर कहती है हमें सुंदर दृश्य देखने हैं, कोई बात नहीं, दिखाओ, लेकिन किसके? मेरे मुरलीधर माधव के दृश्य दिखाओ। उनकी सुंदर सुंदर छवि का अवलोकन करो, आंखें शुद्ध हो जाएंगी। क्योंकि काम को प्रवेश करने के 2 मुख्य द्वार हैं शरीर में। कौन से? एक है आंख और दूसरा है कान। जैसा दृश्य हम अपनी आंखों से देखते हैं, वैसी ही छवि हमारे मस्तिष्क पर जाकर बनती है। और जैसे जैसे गंदे संगीत को हम सुनते हैं, वो जाकर हमारे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। इसलिए कान कहते हैं संगीत सुनाओ, तो सुनाओ। कौन सा? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, दूसरो न कोई है, मेरो तो गिरधर गोपाल। संसार में अगर कान संगीत सुनना चाहते हैं, अगर यही संगीत पसंद है, तो उन्हें सुनाओ। भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, भगवान के सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाओ। जिभ्या कहती है हमें सुंदर रसगुल्ला खाना है। भाई इस जीभ को तो कहीं रसगुल्ला चाहिए, कहीं चाट चाहिए, कहीं मंगोड़ी चाहिए, अब कहीं गोलगप्पे देख ले, देखो कैसे पानी आ जाए, फिर तो काबू में पानी आ जाए।